हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु रानी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है और जिसमें मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है और मेरा माध्यम हिंदी है। मेरी रैंक 34 है। और अगर बुक लिस्ट की बात करूं मैं आप लोगों के साथ, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक तो सबके लिए मस्ट ही है। अब चूंकि वो मेरी पैक हो चुकी है सामान, तो वो दिखाना संभव नहीं है इस समय, लेकिन इसके अलावा जो कुछ रेफरेंस किताबें हैं जो मैंने फॉलो की थी, वो रेफरेंस किताबें मैं आपको दिखाती हुई चलती हूँ वन बाय। जैसे मैंने विपिन चंद्रा के साथ मॉडर्न इंडिया के लिए, साथ ही साथ विपिन चंद्रा के साथ मैंने एसके पांडे सर की किताब को पढ़ा था और ये मेरी आधुनिक भारत की किताब है। आप पूरी किताब देख लीजिए, मतलब इसमें मैंने 1 बाय 1 पूरी किताब को अंडरलाइन करके पढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ इसमें बीच बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे वो सारे के सारे मैं इसमें नोट भी करते हुए चलती थी यहाँ पर, या अलग से इसके नोट्स बना लेती थी, उसकी कुछ चिट्स चिपका लेती थी। ये पूरी की पूरी मेरी किताब है। और बाकी इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के साथ मैंने महेश वर्णवाल की किताब को फॉलो किया था। ये है महेश वर्णवाल वाली किताब और इसमें देखिएगा आप लोग, ये देखिए किताब पूरी। इसके साथ मैपिंग में जैसे मैप मेरे पीछे भी चिपके हुए हैं। इसके अलावा एटलस का मैंने मैप फॉलो किया था और मैं उसमें पूरी प्रैक्टिस करती थी डे बाय डे। ये पूरी किताब। नेक्स्ट अगर बात करें एम लक्ष्मीकांत की, तो पॉलिटी के साथ मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक, बाकी मेरे जो नोट्स थे मैंने क्लास नोट्स फॉलो किए थे। और ये बुक है मेरी की पूरी जिसमें शायद ये देखिए, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कभी कोई किताब पढ़ते हो ना, तो जो बेसिक चीजें हैं उसे किताब में अंडरलाइन कर लिया करिए या उसे हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने से क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम उस किताब को पढ़ रहे होते हैं तब हमें वो चीजें समझनी आसान हो जाती हैं हमारे लिए। तो हमें पता रहता है कि हमें किन किन मुद्दों पर फोकस करना है, किन किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है बेसिकली। बस ये सारे। नेक्स्ट ये पूरा का पूरा मतलब मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का है। हालांकि हिस्ट्री ऑप्शनल की मेरी और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो यहाँ पर मेन रखी है, जैसे मैंने झा एंड श्रीमाली और आर एस शर्मा की किताब, साथ ही रोमिला थापर की किताब को पढ़ा था। तो ये झा एंड श्रीमाली की किताब है। सबसे पहले जब मैं आई थी तो सबसे पहले मैंने प्राचीन भारत के लिए एनसीईआरटी के साथ इसे ही पढ़ा था और साथ ही आर एस शर्मा की एनसीईआरटी, आर एस शर्मा की ही मैंने किताब पढ़ी और रोमिला थापर की किताब पढ़ी। बाकी मध्यकालीन भारत के लिए मैंने एनसीईआरटी के साथ सतीश चंद्रा की किताब, जो ये सतीश चंद्रा, इसके भी 2 वॉल्यूम है, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। इस समय चूंकि मैं मेन किताबें दिखा रही हूँ। और ये हरिश्चंद्र की बुक है, हरिश्चंद्र की बुक जिसके भी 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम। तो मैंने इसके दोनों वॉल्यूम पढ़े हैं। और साथ ही साथ जो मेरे मणिकांत सर के जो मार्केट में मेरे नोट्स थे, जहाँ से मैंने कोचिंग भी की है, मैंने साथ ही उसे कवर किया था पूरा का पूरा। और ये मध्यकालीन भारत की ही एक और है, एलपी शर्मा, ये भी मैंने पढ़ी थी, चूंकि ये कहानी टाइप है और इसे पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है चीज़ों को सीखने के लिए। और आधुनिक भारत की और मैंने प्राचीन भारत की अखिल मूर्ति सर की किताब भी पढ़ी थी। मेरे पास इनके तीनों वॉल्यूम है, मैंने इनके तीनों पढ़े हैं। आधुनिक भारत भी पढ़ा है, प्राचीन भारत भी पढ़ा है और इनका मैंने विश्व इतिहास भी पढ़ा है, तीनों पढ़े हैं। हेलो दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स यूपीएससी 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़। यूपीएससी गाइड के द्वारा 1 साल का फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। इनके कोर्सेज एक्सपर्ट फैकल्टी, साथ ही इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपर्स के द्वारा मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, यूपीएससी गाइड के द्वारा 9 मई को एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि टॉप 100 स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो और फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो दोस्तों, जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो ये चांस बिल्कुल भी मिस ना करें। और बाकी मॉडर्न इंडिया का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और एक ये आज़ादी के बाद का भारत है विपिन चंद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। ये आज़ादी के बाद का भारत जरूर पढ़िएगा। इस किताब को पढ़ने का फायदा क्या है कि इससे आपके दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका बैकग्राउंड भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ी सी मोटी है, हाँ थोड़ी सी मोटी है, लेकिन मतलब बहुत अच्छी किताब है। एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। और इसके YouTube पे एपिसोड भी पढ़े हैं, जैसे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, या मतलब वो प्रधानमंत्री के जो एपिसोड है। और ये नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर के लिए पूरी किताब है। इससे ही मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे और साथ ही साथ जो मणिकांत सर का मेरा बुकलेट था मैंने वो फॉलो किया था। बाकी विश्व इतिहास के लिए चूंकि दीनानाथ वर्मा पढ़ी थी, दीनानाथ वर्मा के साथ मैंने एक और किताब पढ़ी थी, जैनन माथुर की किताब है। हालांकि मैं पर्सनली से किसी को सजेस्ट नहीं करती
थी, चूँकि काफ़ी हैवी किताब है और जनरली स्टूडेंट इसी में फिर खो के रह जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप दीनानाथ वर्मा और साथ ही साथ जो भी आपके नोट्स हैं और NCERT है, आप वहाँ से कवर कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कहानी जानने का शौक है, जैसे मुझे चूँकि ज़्यादा पढ़ने का शौक है, तो इसलिए मैंने इसे पढ़ लिया था। और अगर सब्जेक्ट उसकी बात करें, एथिक्स की बात, तो एथिक्स में मैंने जैसे अपने नोट्स भी बनाए थे इसके अलावा, केस स्टडी वगैरह के और छोटे छोटे जो टॉपिक थे उन सब के। तो ये मेरे अभय सर के नोट्स हैं, यहाँ से ये इनके प्रिंटेड नोट्स हैं। तो यहाँ से मैंने क्या था कि इनका एग्जाम्पल्स ले लिया था सबका, इसमें एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे दिए हुए थे चूँकि, तो वहाँ से मैंने इसे पूरा को पूरे कवर किया था। ये इसके सारे हैं अलग अलग सेगमेंट पे बटे हुए हैं, क्योंकि जब मैंने किया था तब अलग अलग सेगमेंट में हमें अवेलेबल कराए थे। साथ ही साथ जो लेक्सिकॉन की बुक है मेरी, लेक्सिकॉन की बुक से मैंने अपने बेसिक कवर किए हैं पूरे के पूरे, इसमें जितने भी हैं कि जो टॉपिक हैं, टॉपिक का बेसिक्स क्या है, डेफिनेशन आपको पता होगी, साथ ही साथ करंट की जितनी मैगजीन है वहाँ से इसके एग्जाम्पल कर लीजिएगा और आपका बेस्ट जाएगा पेपर। मतलब ये सारे नोट्स ही हैं मेरे सेगमेंट वाइज, जैसे अलग अलग करके मध्यकालीन भारत का। मैं स्पेशली कहूँगी जैसे प्रिंटेड मटेरियल हो गया, प्रिंटेड मटेरियल के साथ आप लोग पर्सनली अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसे आप लोग देखोगे ना तो मेरे हर सब्जेक्ट के लगभग अपने नोट्स हैं प्रिंटेड मटेरियल के अलावा। जैसे प्राचीन भारत, आधुनिक भारत या किसी की भी बात करें, विश्व इतिहास की भी, तो प्रिंटेड मटेरियल के अलावा मैंने सबके अपने अपने पर्सनल नोट्स बना रखे हैं। फिर इनकी आंसर राइटिंग की भी अलग अलग कॉपी है जिसमें आंसर राइटिंग कर रखी है। तो अपने नोट्स बनाइएगा। एक तो मार्केट के बनाए बनाए नोट्स पे विश्वास मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है हर इंसान अपने कंफर्टेबल लेवल में जाके अपने नोट्स बनाता है, तो आप अपने उसमें बनाइएगा जैसे आपको अच्छा लगता है। ये पूरा है, इसमें सारे बुकलेट्स हैं। जैसे आप देखोगे मध्यकालीन भारत का हो गया दोनों सेगमेंट, प्राचीन भारत के हो गए, ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी है, आधुनिक भारत के हो गए, तो ये सारे हैं, और विश्व इतिहास के। तो मैंने अलग अलग सेगमेंट पे सबको जाके किया था। बाकी मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने ये भी प्राचीन भारत के लिए जो किताबें पढ़ी थी NCERT के अलावा, तो बेसिक किताबों में यही थी। जैसे प्राचीन भारत के लिए SK पांडे सर की किताब, RS शर्मा सर की किताब, और ये SK पांडे सर की है, ये तो अखिल मूर्ति सर की किताबें हैं। मेरी किताबों की चूँकि हालत बहुत बुरी हो चुकी है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और जैसे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश PCS की या किसी भी स्टेट PCS की, तो ध्यान दीजिएगा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन द सेंस कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और या कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये हमें तभी पता चल सकता है जब हमारे पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन हमने पढ़े होंगे, उन्हें कवर किया होगा। तो घटना चक्र के जैसे अलग अलग ये सारे आते हैं, पूर्वावलोकन आता है जैसे ये, इसमें क्या है कि सारे सेगमेंट वाइज सब कुछ दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट का आता है। तो इसमें पहले आप अगर पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, तो उससे क्या रहता है कि जैसे आपका जो क्वेश्चन रिपीट अगर क्वेश्चन गलती से हो जाता है तो उस रिपीटेड क्वेश्चन के गलत होने की संभावना एकदम मिनिमम हो जाती है। तो ये सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र है, इन्हें जरूर करिएगा। जैसे अलग अलग करके है, पर्यावरण का हो गया, पारिस्थितिकी का, पॉलिटी का, इसके अलावा भूगोल का, साइंस का, सबका अलग अलग है। बाकी तो मैंने बताया था कि जो न्यूज़पेपर हो गया और करंट का जो मैगजीन होगी, उससे मैं सेगमेंट वाइज अलग अलग नोट्स बनाती थी। जैसे महिलाओं से रिलेटेड सारे मुद्दों को एक साथ लिख लेना, ठीक है, इसके अलावा बच्चों के, वृद्ध के, विकलांग के, उन सारे मुद्दों को एक साथ लिख लेना, ठीक है। बाकी स्मार्ट सिटी का अगर कोई डाटा है, जल संसाधन का कोई डाटा है, उस सारे डाटा को एक साथ लिख लेना। और फिर बीच बीच में कुछ पेजेस छोड़ के रखती थी ताकि अगर आगे कोई डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट को मैं ऐड करती चलूँ। और ये मेरी आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग की मेरी बहुत सारी कॉपियाँ हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा फोकस मैंने आंसर राइटिंग पे ही किया है। तो हालांकि ये भी सारी मेरे पास वहाँ मेरी बुक सेल्फ में रखी है, कि कुछ है। आप देखना कि लगभग मैंने हर सेगमेंट की अलग अलग करके कॉपी बनाई थी। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए अलग, साइंस टेक के लिए अलग, आपदा प्रबंधन के लिए अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग। उससे क्या फायदा होता है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ ही जितने टेस्ट सीरीज में पूछे जा रहे हैं उन सब की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा वो अप हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि कितनी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या उन क्वेश्चन के अगर गलती से कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है कई बार, क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं। जैसे परंपरागत टाइप के जो कोई क्वेश्चन है वो तो चेंज नहीं होंगे ना। जैसे आपसे पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए, तो खनिज संसाधन तो हमेशा रहने हैं। बाकी आप डायग्राम बनाने पर जरूर फोकस करिएगा। जब भी आंसर राइटिंग की बात की, डायग्राम जरूर बनाइएगा।
क्योंकि डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अंडरलाइन करने का जैसे। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो मैं यही कहूँगी कि मतलब साथ ही साथ आप लोग ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखिएगा, और डाटा डालिएगा लेकिन एकदम एक्यूरेट डाटा, ये नहीं कि आप किसी भी फर्जी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। और अगर मैप की बात आए तो मैप जरूर बनाइएगा, चाहे वो आपका IR का क्वेश्चन हो या आपका XYZ कोई भी क्वेश्चन हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट का। और इसके अलावा ज्योग्राफी में मैपिंग की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सारा का सारा पूरा उसी पार्ट में है, क्योंकि मैं तो पूरा ऐसे, मुझे कहीं पर रामसर साइट दिखानी थी तो मैं ऐसे ही दिखाती हूँ, ठीक है। ये पूरा सेगमेंट मेरी कॉपी का था। ये जितनी भी कॉपी है मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की मेरी कॉपी है, ठीक है। मैंने जितना भी हिस्ट्री ऑप्शनल का मेरा प्राचीन भारत का या जहाँ से भी रहा है, ये सब मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए हुए हैं। मैं अपनी नोट से पढ़ती हूँ चूँकि, हाँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सबकी टेबल पे कुछ पेपर्स जरूर होने चाहिए, लास्ट ईयर के पेपर्स। उन लास्ट ईयर के पेपर को जरूर रिवाइज करिए, उससे ये पता चल जाता है कि हमने पिछले पेपर में क्या गलती की थी या हमारा कितना स्कोर रहा, क्यों रहा। जैसे अगर इस पेपर की बात की जाए तो ये पिछला कोई पेपर है, ठीक है, और आयोग का ये पेपर है UPPCS का। तो ये देखिए, जिसमें मतलब मैं सबको अंडरलाइन करती रहती थी कि मैंने वहाँ पर क्या गलती की है, मेरा कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है। अगर कोई गलती हुई है तो उस पर आकर फिर वर्क करना, तो ताकि अगर कभी रिपीट हो जाए तो इस तरह के ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के मेरे पेपर ऐसे हैं मेरे पास। बाकी तो अगर बात की जाए इंटरव्यू के स्तर पर, तो मैंने अपनी डायरी, मेरी ये डायरी है जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें नोट करके रखती थी कि मतलब जैसे मेरा बायोडाटा क्या है, पूरा मेरे बारे में जितना भी मेरा पूरा बायोडाटा है, मैंने कहाँ से एजुकेशन थी, मेरा कौन से कॉलेज से थी, अगर उस कॉलेज के बारे में भी पर्टिकुलर प्रश्न पूछ लिया जाता है वो भी। इसके अलावा जॉब क्यों छोड़ी, इस तरीके के प्रश्न, अब तक आप क्या कर रहे थे, SDM क्यों बनना चाहते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर इस तरीके से तैयारी करनी आप प्रारंभ करेंगे तो बस यही होगा कि सफलता में एक आपको किसी के ऊपर एक तो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी अप होगा, और ये मान के चलिए कि निश्चित ही एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।